अगर आप ये सोचते हैं कि पितामह भीष्म महाभारत के सबसे वृद्ध योद्धा थे तो आप गलत हैं। वास्तव में महाभारत का सबसे वृद्ध योद्धा कोई और था। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक ऐसा भी वृद्ध योद्धा था जो पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य से भी बूढ़ा था। वास्तव में वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं पितामह भीष्म के चाचा थे। वे पितामह भीष्म के पिता राजा शांतनु के सगे भाई थे और महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने भतीजे भीष्म का साथ दिया था। अत्यंत बूढ़े होने के बावजूद उन्होंने महाभारत युद्ध के 18 दिन में से 14 दिनों तक लगातार युद्ध किया था। वृद्ध अवस्था में भी उनमें युवाओं जितनी शक्ति थी। उनका निशाना अचूक था तथा उनसे युद्ध करना बड़े से बड़े योद्धाओं के लिए बस की बात नहीं थी। बड़े से बड़ा पांडव योद्धा भी उन्हें काबू करने में असफल रहा। तो आखिर कौन था ये महाभारत का वृद्ध योद्धा जिसके बारे में बहुत कम जानने व सुनने को मिलता है? और क्या हुआ तब जब भीम से हुई इस वृद्ध योद्धा की टक्कर? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी। पूर्व काल में हस्तिनापुर के राजा प्रतीक थे। प्रतीक के देवापी, शांतनु और वाहलीक नामक 3 पुत्र हुए। इन तीनों पुत्रों में देवापी ने संन्यास ले लिया और शांतनु के वंशजों ने आगे चलकर हस्तिनापुर पर शासन किया और वही प्रतीक के तीसरे पुत्र और शांतनु का छोटा भाई वाहलीक एक साम्राज्य का राजा बना जो आज के कश्मीर के निकट स्थित है। अगर आप ये सोचते हैं कि पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने वाले अकेले वृद्ध योद्धा थे तो आप गलत सोचते हैं। वास्तव में महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने वाले सबसे वृद्ध योद्धा भीष्म पितामह के चाचा वाहलीक थे। वाहलीक कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्रों और पौत्रों सहित कौरव पक्ष की ओर से लड़े थे। उन्होंने अपने असीम शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सेना बिंदु जैसे श्रेष्ठ योद्धा का अंत किया था। राजा वाहलीक ने बूढ़े होते हुए भी युद्ध भूमि में अपने वीरता का खूब प्रदर्शन किया और असंख्य योद्धाओं का वध भी कर दिया। वृद्धावस्था में भी उन्होंने महाभारत के 18 दिनों में से 14 दिनों तक लगातार युद्ध किया। वाहलीक एक बूढ़े शेर की तरह पांडवों पर बरस रहे थे। कोई भी पांडव योद्धा उनको रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। तभी उनकी टक्कर महाबली भीम से हुई। महाभारत के 14वें दिन वाहलीक उनके परपोते भीमसेन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में एक और शक्तिशाली योद्धा का अंत हो गया। लेकिन केवल वाहलीक ही नहीं, महाभारत के युद्ध में उनके वंशजों का भी बहुत बड़ा असीम योगदान रहा। वाहलीक का सोमदत्त नामक पुत्र था जो वीरता और युद्ध कौशल में किसी भी प्रकार से अपने चचेरे भाई भीष्म से कम नहीं था। कौरव पक्ष से लड़ते हुए सोमदत्त ने युद्ध भूमि में खलबली मचा दी। दूसरी ओर पांडव सेना से सातकी सोमदत्त को पूरी टक्कर दे रहा था। सातकी ने कौरव सेना के बड़े बड़े महारथियों और वीरों को परास्त करना शुरू कर दिया था। गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महावीर योद्धा सातकी से हार गए। ऐसी स्थिति में सातकी का सामना सोमदत्त से हुआ। महाभारत के द्रोण पर्व के 161वें अध्याय के अनुसार दोनों योद्धाओं के बीच बड़ा घमासान युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को बराबर मात्रा में घायल करते जा रहे थे। सोमदत्त ने अर्धचंद्रकार बाण से सातकी के विशाल धनुष को काट दिया और उन पर 25 बाणों का प्रहार किया।
सोमदत्त ने सातकी पर पुनः 10 बाण चलाए और सातकी को घायल कर दिया। जवाब में सातकी ने भी 5 बाण मारे और सोमदत्त का ध्वज काट दिया। सोमदत्त के वार से कुपित हो सातकी ने सोमदत्त पर 100 बाण मारे और वही दूसरी ओर सोमदत्त ने असंख्य बाण चलाए और अपने बाणों से सातकी को ढक दिया। अब यहाँ सातकी की हार निश्चित थी। सातकी सोमदत्त के अगले प्रहार से मारा जाने वाला था। तभी बीच में भीम ने दखलंदाजी की। भीम ने सातकी को बचाते हुए सोमदत्त पर 10 बाण मारे। इसके बावजूद सोमदत्त को कोई असर नहीं हुआ। सातकी वहीं घायल पड़ा रहा। इधर भीम और सोमदत्त के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। सोमदत्त ने अपने बाणों से भीम की हालत खराब करनी शुरू कर दी। तभी मौका पाकर सातकी ने सोमदत्त पर एक भाला फेंका, जिससे सोमदत्त का धनुष टूट गया और अगले ही पल में सातकी के द्वारा छोड़ा हुआ श्रेष्ठ भयंकर बाण शीघ्र ही सोमदत्त की छाती पर जा लगा। सातकी के चलाए उस बाण से अत्यंत घायल होकर महारथी महाबाहो सोमदत्त पृथ्वी पर गिर गए और मर गए। इससे पहले सातकी के पिता सिनी ने सोमदत्त को हराया था। इसके बाद सोमदत्त ने भगवान शिव की तपस्या से एक ऐसे प्रतापी पुत्र को मांगा था जो सिनी के पुत्रों का सर्वनाश कर दे। भूरिश्रवा सोमदत्त का वही प्रतापी पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु का बदला सातकी से लेना चाहता था। महाभारत के 5वें दिन भूरिश्रवा ने सातकी के 10 पुत्रों को अकेले ही मार डाला। तो वही दूसरी ओर कौरवों की सेना में उथल पुथल मचाता हुआ सातकी भूरिश्रवा से भिड़ गया। भूरिश्रवा ने सातकी का रथ खंडित कर दिया और दोनों के बीच एक भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। भूरिश्रवा ने सातकी को उठाकर धरती पर पटक दिया तथा उसकी चोटी को पकड़कर तलवार निकाल ली। तभी अर्जुन द्वारा छोड़े गए तीर से भूरिश्रवा के उस हाथ का कोहनी के नीचे का हिस्सा कटकर नीचे गिर पड़ा। अर्जुन के इस प्रकार दखलंदाजी से क्रोधित भूरिश्रवा वहीं पर अनशन पर बैठ गया। क्योंकि अर्जुन का यह वर्ताव युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, तभी मौका पाकर सातकी ने भूरिश्रवा का सर धड़ से अलग कर दिया। अगर अर्जुन ने यह नहीं किया होता तो उस दिन अवश्य ही सातकी मारा जाता। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म के सगे चाचा राजा वाहलीक ने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया। वह अपने बेटे और पोते के साथ साथ स्वयं भी मारे गए। तो क्या आप महाभारत के इस वृद्ध योद्धा के बारे में जानते थे? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।